हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.18। ठीक है, इसमें कह रहा है ए रोड ऑफ लेंथ 1.05 मीटर हैविंग नेग्लिजिबल मास इज सपोर्टेड एट इट्स एंड बाय टू वायर्स ऑफ स्टील वायर ए एंड एल्यूमिनियम वायर बी ऑफ इक्वल लेंथ एज शोन इन फिगर। दे रखा है दो वायर्स दे रखे हैं दोस्तों, एक स्टील का वायर दे रखा है, एक एल्यूमिनियम का वायर दे रखा है। दोनों की लेंथ बराबर है और ये क्या है, ये रोड है। क्या है, एक रोड है जिसका मास क्या है, नेग्लिजिबल है और उस रोड की लेंथ है 1.05 मीटर है। ठीक है, द क्रॉस सेक्शन एरियाज ऑफ वायर ए एंड बी दे रखा है। जैसे देखो, वायर ए का दे रखा है 1 mm स्क्वायर और इस वायर बी का दे रखा है 2 mm स्क्वायर। एट वोट पॉइंट अलोंग द रोड At what point along the road should a mass m be suspended in order to produce equal stresses and equal stress in both steel and aluminum? और ये आपको बुक में लेना पड़ेगा। मैंने आपको 4 फॉर्मूले बताए थे, याद है? हमेशा देखो, पहला किधर लिखो, इसको इधर लिख देता हूं। फर्स्ट, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। स्ट्रेन इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इन दोनों में रिलेशन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा डेल्टा एल चेंज इन लेंथ इक्वल्स टू एफ एल बटा ए वाई। 1 2 3 और 4 क्लियर हो? ठीक है, अगर ध्यान से सुनो, ये दो कोई वायर है, ये एल्यूमिनियम का वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन का एरिया, किसका क्रॉस सेक्शन का एरिया 2 mm स्क्वायर, इसका स्टील का वायर क्रॉस सेक्शन का एरिया 1 mm स्क्वायर है। अगर दोनों वायर्स जैसे ये एल्यूमिनियम का वायर और ये स्टील का वायर है, दो वायर, अगर मास सस्पेंडेड करोगे तो फोर्स लगेगा। मास सस्पेंडेड, जैसे ये एम लगे mg, तो यहां पे इन दोनों में क्या लगेंगे, फोर्सेस लगेंगे। फोर्सेस लगेंगे तो स्ट्रेस भी होगा। क्लियर? और अगर दोनों में, पहली कंडीशन बता रही है अगर इक्वल स्ट्रेसेस है, क्या है, इक्वल स्ट्रेसेस है, तो मुझे पता है स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो ये कह रहा है कि अगर इक्वल स्ट्रेस है, मतलब एल्यूमिनियम एंड इधर लिखो, पहले स्टील लिखो, स्ट्रेस इन स्टील वायर इक्वल्स टू स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम वायर। दोनों में बराबर है और स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स ऑन स्टील अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील और फोर्स अपॉन एल्यूमिनियम और फोर्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। क्लियर हो? ठीक है, अब क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, देखो इसको एक काम करो, फोर्स अपॉन स्टील अपॉन फोर्स अपॉन एल्यूमिनियम, इसको इधर भेजो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील दे रखा 1 mm स्क्वायर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा 2 mm। पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ए पार्ट सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो एक काम करो, इसको इधर भेजता हूं मैं, तो 2Fs इक्वल्स टू फोर्स इंटू एल्यूमिनियम। क्लियर है? मतलब अगर दोनों में इक्वल स्ट्रेसेस हैं, दोनों वायर्स में इक्वल स्ट्रेसेस हैं, तो फोर्स ऑन एल्यूमिनियम कितना लगेगा, डबल लगेगा। जो स्टील में फोर्स लग रहा है उसके डबल लगेगा। क्लियर होगा? ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अब इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बना रहा हूं, देखो ये कोई मेरी नेग्लिजिबल रोड है ना, और एक बात बताओ मेरे को दोस्तों, ध्यान से सुनो,
ये रोड है और इस पे ये मास लगा हुआ है, तो मास के कारण ये नीचे की तरफ खींचेगी, है ना। अब ये नीचे की तरफ, जैसे देखो यहां पे ये फोर्स लगा, ये मास के कारण नीचे की तरफ फोर्स लगा है, तो ये नीचे की तरफ खींचेगी, तो इनके ऊपर की तरफ फोर्स लगेंगे, स्टील में और ये हो गया एल्यूमिनियम में। टोटल लेंथ दे रखी है 1.05 मीटर, है ना। ये मैं x मानता हूं, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी 1.05 माइनस एक्स। ध्यान से सुनो, अगर ये मास के कारण ये नीचे की तरफ खींचेगा इन वायर्स को, तो इसके अपोजिट में एक फोर्स लगेंगे, फोर्स ऑन स्टील, फोर्स अपॉन एल्यूमिनियम। क्लियर हो? ठीक है। और ध्यान से सुनना, एट इक्विलिब्रियम, इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में दो इस अबाउट किसी भी के अबाउट मूवमेंट निकालोगे, इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालोगे तो जीरो होगा, टोटल समेशन जीरो होगा। क्लियर? क्या मैं इसके अबाउट मूवमेंट निकाल सकता हूं? ये पॉइंट ओ ले रहा हूं मैं, ठीक है, समेशन। तो देखो अगर मूवमेंट जीरो नहीं हुआ ना समेशन, तो फिर क्या होगा, रोटेशन होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो देखो एक क्लॉकवाइज ये मूवमेंट और ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो ये दोनों बराबर रहेंगे। क्या रहेंगे? दोनों बराबर। तो मैं समेशन ना करके इसको इधर लिख रहा हूं और इसको इधर लिख रहा हूं, वैसे ऐसे होना चाहिए। देखो इसका मूवमेंट निकालो, फोर्स एफ एस इंटू एक्स, इसको प्लस और ये माइनस एफ ए एल इंटू ये भी जो भी आ रहा है 1.0 इक्वल टू 0। चलो ऐसे ही करता हूं यार, आप चाहते हो एफ एस गुणा एक्स माइनस एफ एल्यूमिनियम गुणा 1.05 माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो मैं इसको इधर भेज रहा हूं, तो क्या ये ऐसे हो जाएगा, माइनस का प्लस उधर जाएगा, तो क्लियर हो? अब यहां से देखना, यहां से किसकी वैल्यू पुट करूं, एल्यूमिनियम की पुट, इसकी एल्यूमिनियम की जगह पुट करता हूं। देखो ध्यान से सुना, एफ एस गुणा एक्स इक्वल टू इसकी जगह मैं ये पुट कर रहा हूं 2fs 1.05 माइनस एक्स, ये इससे कैंसिल, x इक्वल टू ये अपॉन भेज रहा हूं तो 0.5x 1.05 माइनस एक्स, ये एक बट इधर गया 2 तो 1/2 के इधर होता है 0.5 हो गया। ठीक है, और इसको इधर भेजो तो ये हो जाएगा 1.5x इक्वल टू 1.05, तो x इक्वल टू 1.05 डिवाइड बाई 1.5, तो x इक्वल टू आएगा 0.7 मीटर। पहले क्लियर होगी कंडीशन? मतलब अगर दोनों में स्ट्रेसेस इक्वल स्ट्रेसेस है, तो जो ये सपोर्टेड मास है वो कितना, इससे कितना दूरी पे, x इक्वल टू 0.7 मीटर। क्लियर हो गया? ठीक है, अब नेक्स्ट चलो, यहां तक पहला पार्ट क्लियर हो गया ना। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। हाँ, अगर दोनों वायर्स में इक्वल स्ट्रेन इन बोथ एल्यूमिनियम, इक्वल स्ट्रेन है, क्या है, इक्वल स्ट्रेन है, तो डेल्टा एल क्या होगा, क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है। स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। समझ में आ गया? तो इक्वल स्ट्रेन एंड लेंथ दोनों की बराबर है, तो चेंज इन लेंथ एक्सटेंशन बराबर आएगा। तो क्या मैं इसको दोनों को बराबर कर सकता हूं, डेल्टा एल स्टील इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल्यूमिनियम इक्वल टू एल्यूमिनियम गुणा एल्यूमिनियम। फॉर्मूला में पुट करूं, एफ एस एल एस ए वाई, सॉरी क्या कर रहा हूं, ए एस वाई एस इक्वल टू एफ एल्यूमिनियम एल एल्यूमिनियम
इक्वल टू ए एल्यूमिनियम वाई एल्यूमिनियम, लेंथ बराबर है, क्लियर। तो फोर्स ऑफ स्टील अपॉन फोर्स एल्यूमिनियम बराबर एस वाई एस, ए एल्यूमिनियम वाई एल्यूमिनियम। वैल्यू पुट करो 1 इंटू वाई एस 200 इंटू 10 टू पावर 9 डिवाइड बाई एल्यूमिनियम 70। पहले तो एरिया निकालो, एरिया कितना दे रखा 2 गुणा 70 इंटू 10 टू पावर 9। तो ये इससे कैंसिल नहीं, ये एक कैंसिल हुआ, ये एक कैंसिल हुआ, यहाँ 10 बचा, ये इससे कैंसिल 10/9। तो 10/9 आ रहा है ना। तो एक काम करो, इसको इधर भेज रहा हूं मैं, 7 अपॉन 10 इक्वल टू एफ ए एल्यूमिनियम। तो ये इसके ये क्या, तो 0.7 FS इक्वल टू एफ एल्यूमिनियम, ये आ गया। तो यहां लिख रहा हूं इसको एफ एल्यूमिनियम इक्वल टू 0.7 FS। क्या मैं इसको रब कर दूं? रब कर सकता हूं? है ना। नेक्स्ट पार्ट वैसे ही निकालो। ये रोड हो गई, यहां कोई फोर्स लग रहा है, और ये अगर x डिस्टेंस है तो ये कितना हो गया 1.05 माइनस x, ठीक है। इधर फोर्स ऑन एल्यूमिनियम, फोर्स ऑन स्टील, ठीक है। अगर वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में मूवमेंट बराबर होगा तो एफ एस गुणा एक्स माइनस एफ एल्यूमिनियम गुणा 1.05 माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसको उधर भेजो, एफ एस गुणा एक्स इक्वल टू एफ एल्यूमिनियम 1.05 माइनस एक्स, और एल्यूमिनियम की जगह पुट करो ये 0.7। तो एफ एस गुणा एक्स इक्वल टू 0.7 एफ एस 1.05 माइनस एक्स, ठीक है। ये इससे कैंसिल, तो x इक्वल टू, एक काम करो, x इक्वल टू इसको गुणा कर दो, 0.7 गुणा 1.05 माइनस 0.7 x, इसको इधर भेजा तो 1.7 x इक्वल टू 0.7 गुणा 1.05। तो x इक्वल टू आ गया 0.7 गुणा 1.05 डिवाइड बाई 1.7। तो x इक्वल टू आ जाएगा 0.43 मीटर, क्लियर। ये यूनिट में ऐसा यूनिट इसमें ले रखा हूं, ये जैसे 1.05 मीटर है ये, तो वो जो निकलेगा ना वो ऐसा यूनिट में निकलेगा मीटर में, क्लियर हुआ।